हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आज संडे है, प्रभु के भवन में जरूर जाएं और बड़ी बड़ी आशाओं को लेकर आएं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझें, आत्मिक तौर से समझें, संसारिक तौर से समझें और अपने दिल और दिमाग से समझें और इस ऑडियो को पूरा सुने, इस वीडियो को पूरा सुने और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि आपको आशीष न मिलना चर्च का दोष नहीं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, इनके मन में ये आता है कि चर्च जाने से मुझे आशीष नहीं मिल रही है, ये चर्च जाने से मुझे आशीष नहीं मिल रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, इनका मन में आता है, नहीं इस चर्च में जाने से मुझे आशीष नहीं मिल रही है, इस मिनिस्ट्री में जाने से मुझे आशीष मिल रही है, उस मिनिस्ट्री में जाने से मुझे आशीष मिल रही है। मैं मेरे चर्च के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि इस चर्च में जाने से मुझे आशीष नहीं मिल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। सबसे पहली बात, आज मैं कुछ आपसे बातें क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट भी ऐसी आती हैं और काफ़ी समय से मैं सुनता भी आ रहा हूँ। कुछ लोगों के मन की ये है कि नहीं उस चर्च में चलते हैं, नहीं उस चर्च में चलते हैं, नहीं उस चर्च में चलते हैं, नहीं उस चर्च में चलते हैं। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पिता एक होता है, पिता एक होता है। हम हर किसी को पिता नहीं बना लेते। अच्छा, आप मेरे पिता हो, 1 साल के लिए उसको पिता बना लिया, बाद में 1 साल के लिए आपने उसको पिता बना लिया, 1 साल के लिए आप उसको पिता बना रहे हो, तो ये गलत है। हमारा पिता एक है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता एक है, वैसे ही हमारे जो पास्टर लोग हैं वो एक ही होने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपको मन बनाना है कि मैं किधर जाऊं। वचन कहता कि मन आपका है बंदर जैसा, मतलब मानता है बांदर वर्ग, हर दम भजदा फिरदा। जो हमारा मन है वो हर टाइम डोलता रहता है, आज ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर। जो हमारा माइंड है ये हमें गलत रास्ते में लेके जाता है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि हमने मन, जो हमारा मन है, हमने हमारे मन को संभाल के रखना है कि हम किस चर्च में जाएं, क्या कर रहे हैं। अगर आप मान लो हमारे चर्च से जुड़े हुए हो तो आपके मन में आता है मुझे 6 महीने हो गए हैं और मुझे कोई इस चर्च से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप किसी और मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, चलो अपना ऐसा करते हैं 6 महीने चर्च में रह लिया, अब चलो ऐसा करते हैं 6 महीने किसी और चर्च में चले जाते हैं, वहाँ पर शायद आशीष मिल जाए, वहाँ भी नहीं मिली, फिर 6 महीने किसी और चर्च में जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आशीषों का पीछे भाग रहे हो कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, इस चर्च से मुझे कुछ नहीं मिला, इस चर्च से मुझे कुछ नहीं मिला, इस चर्च से मुझे कुछ नहीं मिला, तो आप और आपका परिवार और आपके आने वाली पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही बोलते हैं कि धक्के खाते रहेंगे। धक्के खाने का मतलब है कभी उधर ना उधर से आशीष मिल पाएगी, ना उस चर्च से आशीष मिल पाएगी, ना उस चर्च से आशीष मिल पाएगी। सबसे पहली बात, आप हमारे मन को टिकाएं, मन को टिकाएं। पहली बात ये, आपका मन टिकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी बात, अपना मन को अगर आपने टिका लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी चर्च में एक बहन आती है और इस संडे में क्रिसमस का फंड भी लिख रहे थे और लोगों ने 11,000 रुपये लिखाया, कहीं ने 2,000 लिखाया, कहीं ने 5,000 लिखाया। वो एक बहन थी जो बेचारी मजदूरी करती है। क्या करती है? मजदूरी। उसने 10,000 रुपये क्रिसमस के लिए फंड को लिखाया। कुछ टाइम पहले लोग क्या कह रहे थे, 5,000 रुपये दे रहे थे, लोग 2,000 रुपये देते थे चर्च बनने के लिए। उस बहन ने नई अंगूठी सोने की चर्च के लिए दी, चर्च बनने के लिए दी। मतलब वो एक छोटे से घर की महिला, छोटे से घर की बहन, छोटे से परिवार की बहन, एकदम ऐसा गरीब घर की बहन, वो इतना अपना मन खोल के परमेश्वर के लिए दे रही है। वो क्यों दे रही है? उसका मन टिका हुआ है। हमारे एरिया की है, गुरु नानक बस्ती की है वो, उसका मन टिका हुआ है प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में। वो कहती है मैंने इसके यहाँ पे भेजना है, मैं फलवंत होंगी प्रभु के नाम से, मेरे बच्चे फलवंत होंगे प्रभु के नाम से। अब वो बीज कहीं और बीज रही है और बोले कि मुझे इस चर्च से आशीष मिल जाए, तो गलत है। सबसे पहली बात, अपने मन को आपने एकत्रित करना है, अपने मन को आपने सही करना है कि मेरा मन क्या कर रहा है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ नहीं जाना है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि आपको आशीष मिले अपनी चर्च से, तो आप ऐसा करें। दूसरी बात, आपने इज्जत करना सीखना है अपने पास्टर जी की और अपने पास्टर के परिवार की। सबसे जरूरी बात है ये। अगर आप अपने दास की इज्जत ही नहीं करते, मैं कह रहा हूँ आप जितनी भी मिनिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर आप जाए तो अभी आप आशीष नहीं पा सकते जब तक आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर एक दास के प्रति इज्जत मानी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा
दो तरह के इज्जतमान होते हैं। एक इज्जतमान होते हैं, मान लो मैं आपके घर पे आया और आपने क्या किया, अच्छा रखा खाने के लिए, सब कुछ अच्छा रखा, लेकिन आपके मन में ये है कि प्रार्थना कर दी, उसके बाद में आपका मन में वो एक जो होता है ना कि खुशी, वो आपका मन में नहीं आ रही है, वो नहीं, आपका मन है नहीं उस पास्टर को बुलाना था तो ज़्यादा अच्छा होता, उस पास्टर को बुलाना था। मैं कह रहा हूँ आपकी बंदगी रखाई भी वेस्ट जाएगी और आपके आने वाला टाइम भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि आप आशीष को पा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आप अपने पास्टर की इज्जत करना सीखें, उनका परिवार के लोगों की इज्जत करना सीखें। अगर आप अपने पास्टर की चुगलियाँ करते हो, अच्छा ऐसा 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 हम एक दिन वहाँ गया, ऐसा हो गया, आप अपने पास्टर के लोगों की चुगलियाँ करते हो, आपके परिवार के लोग चुगलियाँ करते हो, तो आप कभी भी आशीष के भागी नहीं हो सकते हो। या आपका परिवार के लोग पास्टर की परिवार के साथ कुछ गलत कर रहे हैं या उनके बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, तो भी आप कभी भी आशीष के भागी नहीं हो सकते, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का दास को कोई छूता है, समझ लो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है वो। समझ लो ये जो परमेश्वर लोगों से पंगा ले रहा है वो किससे पंगा ले रहा है? परमेश्वर की आंख की पुतली से पंगा ले रहा है वो। हालेलुया, आंखों से पंगा ले रहा है परमेश्वर की। इसलिए आप भी, अगर आपके परिवार में भी आप जब पूरा ग्रुप बैठ के बातें करते हो अपने परिवार के साथ, अच्छा उनका तो परिवार में तो ऐसे चल रहा था, अच्छा पास्टर तो ऐसे कर रहे थे, अच्छा उनके बेटे तो ऐसे कर रहे थे, उनको तो ऐसा हो रहा था, उनको, मतलब एक ये होता है कि आशीष की बातें, अच्छा वाह आज ऐसा लगा, आज ऐसा हुआ, आज हमने ऐसा किया। एक आप नेगेटिव बातें ग्रुप बनाकर आप बैठ के बातें करते हो, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ ऐसा नहीं करना, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बातें करते हो अपने पास्टर के प्रति, उनके परिवार के प्रति, तो मैं आपसे करूँ आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते, चाहे आप 1000 चर्चों में चले जाओ, जब तक आशीष नहीं पा सकते जब तक आपका मन साफ नहीं है। हालेलुया। और सबसे बड़ा आशीष हम, अगर मैंने वो बोला कि मन को आप एकत्रित करें, आज आप किसी और मिनिस्ट्री में जा रहे हो, वहाँ पर वहाँ से छोड़ रहे हो, फिर और में जा रहे हो, वहाँ छोड़ रहे हो, वहाँ छोड़ रहे हो, वहाँ छोड़ रहे हो, हर जगह आप छोड़ते आ रहे हो, फिर आप कभी भी आशीष को नहीं पा पाओगे। पहली बात, हमने ग्रहण करना सीखना है। हालेलुया। अगर आपके लिए प्रार्थना हो रही है, हमने ग्रहण करना है, प्लस पॉइंट है, आप चर्च में जा रहे हो, आपने ग्रहण करना है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने ग्रहण करना सीखिए, आपके अंदर का जोश होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि आज संडे है, आज मैं चर्च में जा रहा हूँ तो मैं बड़ी ब्लेसिंग्स तो लेके आऊँगा, आज मंगलवार है, आज मैं लाइव जुड़ूंगा और बड़ी आशीष को लाऊंगा, आज बुधवार है, आज प्रोफेट सुमन देव जी का लाइव आएगा, मैं उसको सुनूंगा तो मैं आशीष को पाऊंगा, आज शनिवार है, आज लाइव आएगा, मैं आशीष को पाऊंगा। पहले तो हफ्ते में एक प्रार्थना होती थी, अब हफ्ते में 4-4 प्रार्थना होती है। आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, अब मैं आशीष पाकर ही रहूंगा, आप देखना ये प्रार्थना के जरिए मैं आशीष पाकर रहूंगा। हम सोचते नहीं है, हम बस चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, भाई पास्टर जी बोलेंगे, लाइव लगाते हैं, आमीन किया, 4-5 कमेंट लिखे और फिर और कहीं चले गए और किसी का लाइव देखने लगे या कुछ और कार्य करने लगे, फिर ये आधा घंटे बाद फिर आमीन लिख दिया। अभी लोग, उनको लगेगा कि लाइव चल रहा है, ये हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और निश्चय जो हमारे लाइव में कमेंट भी करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना दिल से करते हैं। हमारे कुछ भाई, सतवीर भाई है और पायल है और उसका भाई भी है पायल का, और हेमंत है, और ऐसे बहुत से भाई हैं जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, दिल से जो कमेंट लिखते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, कैसे आपका नाम नहीं मैंने लिया, निश्चय परमेश्वर, हम उनके दिल से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और एक तरीका होता है आशीष को ग्रहण करने का, यस आमीन, यस आमीन, यस आमीन। एक बस ये होता है, बस नहीं 1 मिनट का लाइव लगा लिया, नहीं तो पास्टर जी बोलेंगे लाइव नहीं सुना, तो आप जहां मर्जी चल जाओ, आप आशीष का भागी नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपकी सोच बताऊं क्या है, आपकी सोच ये है कि बस मुझे आशय मिलते रहें, आशय मिलते रहें, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ऐसा हो, मेरे पास ऐसा हो। मैं आपको दिल के बारे में बताऊं, जब मैं छोटा होता था और तब मैं कहता होता था, भाई लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं, उनके घर में मार्बल लगा होता है, उनके घर में रेलिंग लगी होती है, और काश हमारा भी घर ऐसा बनेगा। क्योंकि आपको पता होगा, आपने गवाही सुनी होगी कि हमारा घर बिल्कुल ऐसे जहाँ पर अब है, यहाँ पर पूरे शहर का कचरा गिरता था, पूरे शहर का कचरा। हम स्कूल से आते, पंजी होती है जो कस्सियों से उसको कचरे को खींचते, पद्दर करते, और ऐसे मलबे लगा, मतलब कि हाथों से उन मिट्टियों को खींच खींच के और पंजियों से खींच खींच के हमारे पूरे परिवार ने मेहनत की है, और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु के नाम से। लोग ये नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि इस समय के जो हालात, हम भी अमीर बन जाएं, हम भी करोड़पति बन जाएं, हम भी ऐसा हो जाएं, हमारे पास भी बड़ी बड़ी आशाएं हो जाएं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, प्रभु के राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपने परमेश्वर के राज्य की खोज करो,
लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, चलो वहाँ पर अच्छा, वहाँ पर अच्छा ऐसा हो गया, वहाँ पे लंगड़े चंगे हो रहे हैं, वहाँ पे अंधे देख रहे हैं, वहाँ पर अच्छी आराधना हो रही है, वहाँ पर ऐसा हो रहा, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। आप उस चर्च में 1 साल जाओगे और वहाँ में आपका मन करेगा नहीं ये नहीं, वो चर्च अच्छी है, ऐसे भटकते रह जाओगे सारी उम्र, चर्चे बदलते रह जाओगे सारी उम्र, और जो आपके आशीष का किनारा है वो आपसे दूर 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 और दूर जाता रहेगा। सबसे पहले अपने मन को साफ करें, जिस चर्च में आप हैं, मतलब हमारे चर्च से आप जुड़े हुए हैं तो हमारे चर्च से जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। पहली बात, प्रभु के राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आप वस्तुओं पीछे भागोगे, कार पीछे भागोगे, बुलेट पीछे भागोगे, धन पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु पीछे भागो, तो उसके बाद अपने पास्टर जी के पीछे भागो तो सब वस्तुएं आपको मिलने वाली है। क्योंकि वचन क्या कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, प्रभु बहुतायत का जीवन देने वाले हैं। ये नहीं है कि वचन क्या कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं कि एक बच्चा खाना मांग रहा है, माँ उसको सांप दे देगी? नहीं दे सकती। हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। वचन कहता है प्रभु बहुतायत का जीवन देने के लिए आए, मरु मरु जीवनी देने आए कि आप बीमारी में रहो, आपके घर में संकट रहे, आपके घर में क्लेश रहे, आपके घर में नशेड़ी रहे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहे, आपके घर में अंधकार रहे, आपके घर में बीमारी रहे, आपके घर में रोग रहे, आपके घर में संकट रहे, आपके घर में गरीबी रहे, आपके घर में बंधन रहे, आपके घर में जाटोन रहे, आपके घर बहुत सी ऐसी बातें जो आपके जीवन में होती हैं, लेकिन प्रभु आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। और इन बातों को कोई मिटा नहीं सकता है, इसको काट के यहाँ पर और कुछ लिख दे, नहीं, प्रभु सच में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। और किनको, जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही आशीष को पाएगा। हालेलुया। बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। लेकिन परमेश्वर की आप आशीषों को, आप उसके ऊपर एक लाइन पढ़ना, वहाँ पे क्या लिखा होता है, जिन जिन आज्ञा पर तू चलेगा परमेश्वर ब्लेस करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलेगा परमेश्वर तुझे ब्लेस करेंगे, प्रभु की व्यवस्था पर चलेगा प्रभु तुझे ब्लेस करेंगे। मतलब ये बातें किन के लिए हैं? ये बातें आप लोगों के लिए हैं। और वचन कहते हैं कि प्रभु बहुतायत का जीवन देने के लिए आपको मसीह में लेकर आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, मरु जीवन देने के लिए नहीं है। तो बात हमारी है कि हम बहुतायत का जीवन ले ही नहीं पा रहे हैं। जब हमें बहुतायत का जीवन मिलने वाला तो हम चर्च बदल लेते हैं, जब हम बहुतायत का जीवन बदलने वाला हम चर्च बदल लेते हैं। ये नहीं वो सही है, ये नहीं वो सही है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, जिस तरह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, अगर जो चर्च ठंडी है तो अब आप जा सकते हो। जिस चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, कोई चंगाई नहीं है और कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, वो आप चर्च छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, और आप वो दूसरे चर्च में जा सकते हो। जैसे अब हमारी चर्च है, अब हमारे चर्च में लोग लाए बैठे घर में आशीष पाते हैं, मिरेकल में नहीं पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, घरों की ब्लेसिंग पाते हैं, बड़ी बड़ी गवाही, तो मतलब बहुत सा कुछ मिलता है। लेकिन उसमें तो कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं मिल पा रहा है और उनका मन में आता है चर्च बदल लेते हैं। तो क्या है, चर्च बदल कर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो आपका विश्वास इस चर्च में है, वही विश्वास आपको उसी चर्च में जाने होगा जिस चर्च में आप जाओगे, और वहां पर भी 4 महीने रहोगे और आप हमारे उधर से भी निकल जाओगे और उधर से भी निकल जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे, ना उधर के, ना इधर के, ना उधर के, ना उधर के। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताऊं दिल की, हम चाहे आपसे कांटेक्ट ना कर पाए, हम चाहे आपका फोन ना कर पाए, लेकिन हम, हमारा परिवार, हमारी टीम के लोग, हमारी चर्च के लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। खास तौर से जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे हम उनसे कभी फ़ोन पे बात ना करें, चाहे कभी उनका फ़ोन भी ना उठाएं, लेकिन हम हमेशा उनकी शक्लों को याद रखते हैं, हम हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे बिशप जी कुछ दिन पहले उपवास प्रार्थना में थे, तो क्या था वहाँ पर, वो उन्होंने 4 दिन उपवास की, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, उनके लिए प्रार्थना करते रहे, आपके लिए प्रार्थना करते रहे। तो वो क्यों करें, भूखे रहे क्यों प्रार्थना करें, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन इसलिए अगर आप सोचते हो कि ये चर्च बदल लेते हैं, उधर चलते हैं, बदल लेते हैं, तो आप कभी भी आशीष को नहीं पा पाओगे। हालेलुया। अगर 100 में से 85% ब्लेसिंग को पा रहे हैं और 15% नहीं पा रहे हैं, तो उन 15% में दिक्कत है, 85% लोगों में नहीं है। वो तो आशीष पा रहे हैं, चर्च में दिक्कत नहीं कोई भी। आपके घरों में जो कुछ चल रहा है उन्हीं की वजह से आप आशीष नहीं पा रहे हो। मैंने जैसे पहले बातें बताएं, जो भी आपने किया है, जो आप कर रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है ना चर्च में, ना पास्टर में, ना परमेश्वर में, तो आप किसी तरह से आशीष को नहीं पा सकते। दूसरी बात, एक आग होनी चाहिए हमारे जीवन में, एक आग होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, एक जगह विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि साथ चंगाई नहीं जाने वाली, साथ मिरेकल नहीं जाने वाले। अब देखो, मान लो मैं हूँ, एक इंसान हूँ, मैंने क्या देखा, मैं किस चर्च में जा रहा हूँ, मेरे को आशीष नहीं मिल रही है, ठीक है,
मैंने एक चमत्कार देखा, वाह, वहाँ पे एक गूंगा था, बोलने लग गया। मैंने कहा अरे वाह यार, वहाँ पे गूंगा बोलने लग गया, चल वहाँ पे चलते हैं। मैं वहाँ पे गया, मैंने देखो गूंगा बोलने लग गया जी, वाह बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरी बारी आई, मेरे प्रार्थना को, मैंने बोला जी मेरी आंख में दिक्कत हो रही है और मेरा अंगूठा दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो, मेरा अंगूठा सही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मैं वो भी चर्च छोड़ दूंगा? नहीं। यहाँ पर जो गूंगा चंगा हुआ था वो एक विश्वास रख के उस भवन में गया था। हमारे चर्च में प्रार्थना की गई थी, वो अंधी थी बेचारी, वो देखने लग गई थी, हमारे किसी गांव से आई थी, आपने एक बार सुनी होगी, तो वो विश्वास रख के आई थी। हालेलुया। जब उसने विश्वास रखा तो क्या हो गया, चंगाई को पा गया। आपने वहां से भी प्रार्थना कर ली तो आपका तो अंगूठा भी सही नहीं हुआ, मतलब वो पास्टर में दिक्कत आ गई, उस चर्च में दिक्कत आ गई? नहीं, जितना भटकोगे उतना शैतान पकड़ेगा आपको। ये भी शैतान की योजना होती है। जब उसको पता लगता है कि आशीष इनके पास आने वाली है, शैतान कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से आप नीचे गिर जाते हो। मैं टीम को लोगों से भी कहना चाहता हूँ, एक जगह टिके रहे, टिकने में फायदा है। परमेश्वर आपसे कहते हैं एक जगह रहें, एक जगह विश्वास करें। बाप एक ही होता है, पिता एक ही होता है। हम हर किसको अपने पिता नहीं बनाते, पिताजी पिताजी पिताजी, खुद को फील होता है क्योंकि पिता एक ही हमारा, और हमारा आत्मिक पिता एक ही है। हालेलुया। एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति 18। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इस एक पैरा को पढ़ना, पैराग्राफ को पढ़ना पूरे को 1 से 15 तक। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है। पहले कि जो अब्राहम में एक आग थी वो हम में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप ब्लेस से ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। एक आग थी यहाँ पर, आप पढ़ के देखना अब्राहम को इस स्टोरी के अंदर। उत्पत्ति 18 अध्याय पढ़ना, मैं पढ़ूंगा समय ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर क्या है कि एक आग थी। कितनी? एक आग। और वो आग के कारण वो क्या हो रहा है, आशीष को पा रहा है। मैंने खुद अभी पॉइंट लिखे हैं। पहले के ग्रहण करना सीखें, मन साफ होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, और एक जगह विश्वास रखें। ये है कि एक आग होनी चाहिए। अच्छा, बिशप जी हमारे घर पे आ रहे हैं, अच्छा पास्टर जी हमारे घर पर, अरे वाह प्रार्थना होगी, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना भी होगी नहीं, पहले आप आशीष पा जाओगे। जिस तरह आप हम पहले आजकल टॉपिक डाल देते हैं, पहले तो डालते नहीं, आजकल लाइव का सिस्टम है कि चर्च जाने का महत्व समझें, चर्च के जाने का ऐसे करें ऐसे करें। तो आपको इन बातों को नोटिस करना है। वाह आज हम जाएंगे, ये चीज़ सीखेंगे, आज आराधना में अभिषेक पाएंगे, आ जाएंगे, मतलब कि अपने आप को तैयार रखें। एक आग होनी चाहिए। अब्राहम क्या कह रहे हैं, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सेर मैदा जल्दी से गूंद। पहला बात क्या है, तुरंत गया। दूसरी बात, आगे अंदर जाके वो क्या कर रहा है, जल्दी से गूंद। तीसरा पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है वहां पर वो एक पशुओं के झुंड में दौड़ा, तीसरी बार फिर दौड़ रहा है। और आगे पढ़ते हैं, उसको जल्दी से पकाया, 4 बात। उसके बाद लेकर आगे उनसे परोस दिया, खड़ा होकर वो खाने लगे। ठीक है, 4 बातें हैं, सिर्फ एक ही लाइन में 4 बातें। वो 4 बातें बताऊं क्या है, एक आग की बातें हैं, पढ़ेंगे इसको पूरा। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास का दौड़ा हो गया। उसे कह रहा है तू फटाफट आटा गूंद, पास्टर जी और आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है। वो फटाफट गया, एक अच्छा बलि को उसने चढ़ाया, उसको काटा, फटाफट उसको पकाया और पास्टर लोगों को आगे रख दिया, लो जी खाओ जी, खाना खाओ। और उन्होंने बोला इसको क्या, किस चीज की कमी है? उन्होंने बोला इसको बेटे की आशीष चाहिए। जब प्रार्थना की गई उसको बेटे की आशीष मिल गई। हालेलुया। मतलब दौड़ के कर रहा है, दौड़ के। ये नहीं हम चर्च में जा रहे हैं जी, अमरदीप मिनिस्ट्री में जाते हैं, वासियाँ ले रहे हैं, विश्व अमरदीप मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, आग ही नहीं है। ठंडे नहीं रहना। हमारे चर्च के लोग ठंडे नहीं रहते, ब्लेस्ड रहते हैं, तृप्त रहते हैं। हालेलुया। सब आशीष पा रहे हैं, लेकिन आप आशीष क्यों नहीं पा रहे? इस वजह से आप आशीष नहीं पा रहे क्योंकि आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, ना पास्टर का परिवार को और ना पास्टर जी को ग्रहण कर रहे हो, ना प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर रहे हो, ना चर्च को ग्रहण कर रहे हो। बस अपने ही आपको है कि मेरा तो ये काम हो नहीं रहा है, मेरा ये काम हो नहीं रहा है, मेरे 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 काम हो नहीं रहा। हम इसकी बात को लेकर पकड़े हुए हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि प्रभु का राज्य की खोज करो, आप सीखें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं। जो आपका मन इधर उधर भटकता है, अपने आप को ऐसा आग में तृप्त कर लें, इतना हार्डली बना लें कि कभी भी आपका मन ना भटकने पाए। और इसी चर्च से हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें ताकि हम आशीष को पाएं। वहां पे एक ही लाइन में 4 बातें हैं कि जो अब्राहम ने किया और उसकी सबसे बड़ी उसको आशीष मिली, जो उसको 99 साल में नहीं मिली थी, जो उसको 100 साल में नहीं मिली थी। सबसे बड़ी आशीष को मिली सिर्फ कितनी देर में? फटाफट से
तुरंत तुरंत कर रहा है। मतलब जब हमारी प्रार्थना होती है, जब आप चर्च में आते हो, तो एक ऐसी आग के साथ आए, ठंडे ठंडे ना आए, मतलब वाह वाह चर्च में जाएंगे, मतलब कि एक आत्मिकता की आंख हमारे अंदर होनी चाहिए। एक ऐसा अभिषेक होना चाहिए कि वाह वाह आज हम चर्च जा रहे हैं, आज हम ब्लेस हो जाएंगे, आज हम तृप्त हो जाएंगे। तो अगर 20 मिनट हो गए, तो अगर आप भी चाहते हो, मैं और भी समझाना चाह रहा हूँ को अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी इतने बहुत है आपके लोगों के लिए। एक इसका दूसरा पार्ट और बनाएंगे कुछ दिनों के बाद, प्रभु ने चाहा तो, कि चर्च बदलने से कुछ नहीं होता, आप लोग अपने मन को बदलें। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे जो कुछ लोग बात कर रहे थे, जो बात तो सुनने में भी आती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं और कहीं उधर चले गए, सुनने में वो उधर चले गए, कुछ लोग तो चर्च ही नहीं आ रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा मतलब वो खुश नहीं है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोग लाइव जुड़ना बंद हो गए हैं। भाई उनको ये लगे, भाई सोचे नहीं हम उधर चलते हैं तो उधर ज़्यादा लाइव जुड़ते हैं तो उधर ज़्यादा आशीष, ऐसा कुछ नहीं होता। भीड़ प्रभु के पीछे कितनी थी पता आपको? जहाँ प्रभु यीशु मसीह खड़े रहते थे, हजारों की भीड़ इकट्ठी रहती थी, लेकिन चमत्कार सिर्फ 1-2 जाने पाते थे। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भीड़ ही है, सिर्फ चमत्कार नहीं पाते। आप पढ़ना, जहाँ जहाँ प्रभु जाते रहे भीड़ साथ साथ जाती, तो भीड़ आशीष क्यों नहीं पा रही थी? आज इस गांव में 4 लोग अंधे चंगे हो रहे हैं और भीड़ साथ जड़ी, तो भीड़ गायब भी होती थी। वो भीड़ जब कहाँ पे थी? जब प्रभु पर दुख आया। कहाँ थी भीड़? चेलों का तो नाम है, भीड़ का नाम नहीं है। तो कुछ भीड़ ऐसी आती चर्चों में, सिर्फ भीड़ भीड़ होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के साथ बने रहें और मिनिस्ट्री साथ जुड़े रहें। चर्च बदलने से कुछ नहीं होता। बस हाँ, चर्च हम तब बदलो, आपको लगता है कि आपके चर्च में कोई कार्य नहीं हो रहा, आपके चर्च में मिरेकल नहीं हो रहे हैं, आपके चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आपके चर्च में ऐसा नहीं है, आपके चर्च में ऐसा, तो आप चर्च बदल सकते हो। जब आपकी चर्च में, जैसे हमारे मिनिस्ट्री है, इसमें जो सामर्थ्य है वो डुलती डुलती है, ब्लेसिंग पूरी है, ओवरलोड है, फुल ब्लेसिंग है और सब कुछ है। बस अपने मन को आप संभाल कर रखें। अगर आप मन को संभाल लेंगे तो ये आप आशीष के अधिकारी होंगे। नहीं तो चर्चे बदलते रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। 38 साल लग गए थे उसको चंगाई पाने के लिए, एक कोने में बैठा रहता था। कुछ लोग ऐसे हैं, कोने में बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब्राहम ने एक ही लाइन में सबसे बड़ी खुशी को पा लिया, क्योंकि वह दौड़ दौड़ कर कर रहा था। इसीलिए आप भी क्या करें? दौड़ दौड़ के प्रभु की हजूरी में कार्य किया करें। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें। अगर आपके मन में कुछ गलत था, पास्टर के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, भवन के लिए कुछ भी था, तो आप क्या करें? अभी इस प्रार्थना के बाद आप प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी ऐसी बात थी और आज से मैं फिर से विश्व अमृत मिनिस्ट्री में जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और प्रभु के नाम से आप परमेश्वर का अपनी बातों को रखें और एक बड़ी ब्लेसिंग आपको इंतजार कर रही है। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।